Assalamu alaikum dear students of class 8th, subject science, lesson number 3, page number 24. Today our topic is conservation of forests and wildlife. प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो मौजू है वो है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ। बच्चों, कंजर्वेशन बचाव को कहा जाता है, हिफाजत को कहा जाता है। बचाव करना है बच्चों किसका, यानी किस तरीके से हम जंगलों को और कुदरती या वाइल्ड लाइफ जंगली जानवरों को बचा सकते हैं, कुदरती तौर पर रहने वाले जानवरों को बचा सकते हैं। जैसा कि बच्चों हम ये लेसन नंबर 3 पढ़ रहे हैं, इसी के अंदर इस बात का भी जिक्र हुआ है, तो हम जानते हैं आगे कि किस तरीके से हम जंगलों और जंगली जानवरों को बचा सकते हैं। Having become aware of the effects of deforestation, जैसा कि बच्चों कह रहा है कि आप इस बात से बखूबी वाकिफ हो गए हैं कि जो जंगली कटाव है या जंगलों का सफाया है उसके क्या असरात हैं। यासिर एंड आरिफ आर वरीड, यासिर और आरिफ जो हैं यह परेशान से लग रहे हैं। दे गो टू प्रोफेसर अहमद, वो प्रोफेसर अहमद के पास चले जाते हैं। एंड आस्क हिम हाउ फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ कैन बी सेव्ड, और उसे सवाल करते हैं कि किस तरीके से जंगलात और जंगली जानवर यानी जंगलाती हयातियात जो है इसको बचाया जा सकता है। तो बच्चों, बायोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ द अर्थ, बायोस्फीयर जो है ये जमीन का हिस्सा है। इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट, जिसके अंदर जानदार चीजें जो हैं वो रहती हैं या मौजूद हैं। आर विच सपोर्ट्स, या ये जो बायोस्फीयर है ये सपोर्ट करता है इन चीजों को रहने में। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आर डाइवर्सिटी, तो इसी को बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी कहा जाता है जिसके अंदर बहुत सारी तादाद हो जानदार चीजों की, एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, जमीन के ऊपर मौजूद हो। दियर इंटर रिलेशनशिप्स, उनके बाहमी राब्ते, एंड दियर रिलेशनशिप्स, और उनके राब्ते विद द एनवायरनमेंट, किसके साथ, माहौल के साथ। प्रोफेसर अहमद ऑर्गेनाइजेस ए विजिट टू बायोस्फीयर, और इसी के साथ साथ जो प्रोफेसर अहमद है वो एक सैर को मुंतखब करता है इसी बायोस्फीयर रिजर्व में। फॉर यासिर, यासिर के लिए, आरिफ, आरिफ के लिए, एंड दियर क्लासमेट्स, और उनके हम जमाती के लिए। ही सिलेक्ट्स ए प्लेस नेम्ड पचमारी बायोस्फीयर रिजर्व, और प्रोफेसर अहमद एक जगह को सिलेक्ट करता है, मुंतखब करता है, इंतखाब करता है एक जगह का, और उस जगह का नाम होता है पचमारी बायोस्फीयर रिजर्व, यानी उस जगह का नाम होता है पचमारी बायोस्फीयर रिजर्व। ही नोज दैट द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड हियर आर सिमिलर टू दोज ऑफ अपर हिमालयन पीक्स, और वो ये बात जानता है कि जो पौधे और जानवर इस पचमारी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाते हैं वो एक जैसे हैं, या उनकी कुछ जो खासियतें हैं वो मिलती जुलती हैं टू दोज ऑफ अपर हिमालयन पीक्स, उनके साथ जो हिमालय के ऊपरी एरिया में रहने वाले पौधे या जानवर हैं। एंड दोज बिलोंगिंग टू द लोअर वेस्टर्न घाट्स, और उनसे भी मिलते जुलते हैं जो नीचे मगरबी घाट में मौजूद है। प्रोफेसर अहमद बिलीव्स दैट, अब जो प्रोफेसर अहमद है वो यकीन करता है दैट बायोडाइवर्सिटी फाउंड हियर इज यूनिक, जो बायोडाइवर्सिटी यानी जो जानदार चीजें वहां पे पाई गई वो कुछ खास हैं, यूनिक हैं। ही रिक्वेस्ट्स मादा इजवी, अब वो रिक्वेस्ट कर रहा है एक मादा इजवी को जो एक फॉरेस्ट एम्प्लॉई है, यानी जो एक जंगलात का मुलाजिम है, टू गाइड द चिल्ड्रन, बच्चों की
नुमाइंदगी की जाए या बच्चों को गाइड किया जाए इनसाइड द बायोस्फीयर रिजर्व। किसके अंदर? अब बच्चे जो हैं ये बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर चले गए हैं। He explains that preserving areas of such biological importance, अब वो बयान कर रहा है कि ऐसी जगहों को बचाना जिनकी बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस हो, यानी जिनकी हयातियाती अहमियत हो, मेक देम ए पार्ट ऑफ आवर नेशनल हेरिटेज, वो रौनक बख्शते हैं हमारी कौमी हेरिटेज को। Mada Hijvi explains to the children that apart from our personal efforts, मादा हिजवी जो है अब वो बच्चों को बयान कर रहा है कि एक तरीके से जो हमारे पर्सनल एफर्ट्स हैं, यानी हम जो खुद ब खुद एफर्ट लगा रहे हैं, एंड एफर्ट्स ऑफ द सोसाइटी, और समाज के एफर्ट्स जो है, पहुंच जो है, गवर्नमेंट एजेंसीज आल्सो टेक, इसमें जो गवर्नमेंट की एजेंसियां हैं वो भी शिरकत कर रही हैं, यानी हिस्सा ले रही हैं। किसके लिए? आल्सो टेक केयर ऑफ फॉरेस्ट्स एंड एनिमल्स, जानवरों की हिफाजत के लिए और जंगलों की हिफाजत के लिए। द गवर्नमेंट ले डाउन रूल्स मेथड्स, अब जो गवर्नमेंट है यानी हुकूमत है, उन्होंने कानून बनाए हैं, तरीके बनाए हैं, एंड पॉलिसीज, और इसके अलावा उन्होंने पॉलिसीज बनाई हैं टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व देम। किसके लिए? ताकि जंगलों को हिफाजत के अंदर रखा जाए, बचाया जा सके। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जिसके अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती है, नेशनल पार्क्स आते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स आते हैं, वगैरह वगैरह, आर प्रोटेक्टेड, बचा के रखे हैं, एरियाज, ऐसी जगह है, फॉर कंजर्वेशन ऑफ, किसके लिए? बचाव के लिए। किन के बचाव के लिए? प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी पौधे और जानवरों के प्रेजेंट इन दैट एरिया, जो इस एरिया में यानी जो इस जगह में रहते हैं। तो बच्चों क्या कहता है? Find out number of national parks, wildlife sanctuaries and biosphere reserves in your district। अब हमें अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखना है कि कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स आते हैं, स्टेट अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अपनी रियासत के अंदर और अपने मुल्क के अंदर। रिकॉर्ड टेबल, और इसके बाद नीचे एक टेबल दिया गया है बच्चों, इसके अंदर लिखने हैं कि इन माय डिस्ट्रिक्ट नेशनल पार्क्स कितनी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी है और बायोस्फीयर रिजर्व्स कितने हैं। इसी तरह फिर स्टेट में और फिर कंट्री में ये देखना है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है, नेशनल पार्क्स कितनी है और बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं। तो बच्चों कल हम जानेंगे बायोस्फीयर रिजर्व किसको कहा जाता है।